डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड, तो उसके जो बाकी के सवालात हैं उसे हल करना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.2 पेज नंबर जो बुक है 137 है और इस किताब को आप ebalbharati.in इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो सवाल को क्वेश्चन जो बुक है उसमें आप देख सकते हो किताब में। तो यहाँ पर ये जो सवाल है वो इस तरह से है कि एक पतंग जो है आसमान में उड़ रही है और वो पतंग जो है सतह ज़मीन से 60 मीटर की बुलंदी पर है। पतंग से डोर बंधी हुई है, उस डोर का दूसरा जो सिरा है वो ज़मीन से बांध दिया गया और दूसरा सिरा जो कि ज़मीन से बांधा गया है वो ज़मीन के साथ जो है 60 दर्जा 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जाविया बनाता है। हमें जो है उस जो डोर है, जो स्ट्रिंग है, उसकी जो लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर इल्म मुसल्लस का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अ काइट एक पतंग इज़ फ्लाइंग उड़ रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कहाँ से 60 मीटर? अबव द ग्राउंड, सतह ज़मीन से ऊपर। द स्ट्रिंग यानी डोर अटैच्ड टू द काइट, वो डोर जो कि काइट से बंधी हुई है, इज़ टाइड एट द ग्राउंड, है ना। तो उस डोर का दूसरा सिरा जो बांधा गया है ज़मीन पर। इट मेक्स, वो जो डोर है बनाती है एन एंगल, जाविया ऑफ 60 डिग्री, 60 दर्जे का जाविया बनाती है वो डोर। किसके साथ? विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ। अज्यूमिंग, फ़र्ज़ कीजिए, दैट, क्या फ़र्ज़ करना है? द स्ट्रिंग जो डोर है इज़ स्ट्रेट, वो सीधी है ना, उसमें झोल नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको जो है उस डोर की लंबाई मालूम करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इस मालूमात को हम लोग शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन, यहाँ क्या बोला गया है कि एक पतंग है, मान लेते हैं पतंग जो है वो ज़मीन से ऊपर पॉइंट जो है सी पर है, पॉइंट सी पर जो है वो पतंग है और ये पतंग जो है सतह ज़मीन से जो 60 मीटर की बुलंदी पर है। यानी ये जो हाइट दी है ना, ये उमूदन हाइट है। तो ये हम लोग उमूदन हाइट ले लेते हैं कि सतह ज़मीन से वो 60 मीटर के फासले पर उड़ रही है, 60 मीटर की बुलंदी पर उड़ रही है और ये सतह ज़मीन से, तो ये मान लेते हैं सतह ज़मीन से। अब पतंग की डोर का दूसरा सिरा कहाँ बांध दिया गया है? ज़मीन से। तो ये दूसरा सिरा जो ज़मीन से बांध दिया गया है। अब ये जो दूसरा सिरा ज़मीन से जो बांधा गया है वो कितना जाविया बनाता है, कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है ना। अब ये जो उमूदन लंबाई दी गई है, वर्टिकल हाइट, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो फिगर को मुकम्मल कर ले, नाम दे देते हैं ABC, है ना। ये क्या है? डोर है, स्ट्रिंग है। तो ये फिगर जो है पूरी होती है कि जो मालूमात दी गई है हम उसको फिगर के साथ बता दिए हैं, फिगर में बता दिया गया। अब थोड़ा लिख लेते हैं कि जो काइट है वो कहाँ पर है? एट पॉइंट सी। द काइट इज एट पॉइंट सी। उसकी हाइट कितनी है? BC। इट्स हाइट, इट्स वर्टिकल हाइट, है ना। उसकी उमूदन जो ऊंचाई है, इट्स वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड इज कितने मीटर है? 60 मीटर। दैट इज़, इसका क्या मतलब हुआ कि BC इज़ इक्वल टू
60 मीटर। अब ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे द स्ट्रिंग क्या है? AC है ना। द स्ट्रिंग AC makes an angle of 60 डिग्री किसके साथ? विद द ग्राउंड। तो यहाँ उर्दू वाले बच्चे भी लिख सकते हैं कि जो डोर है AC वो ज़मीन के साथ जो है 60 डिग्री का जाविया बना रही है। दैट इज़ यानी एंगल CAB इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो डोर है उसकी लंबाई मालूम कर। AB किसको जाहिर कर रहे हैं? सतह ज़मीन को या ग्राउंड को। AB रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड। AB जो है वो सतह ज़मीन को जाहिर कर रहा है। अब देखिए कौन सी निस्बत लगाओगे आप? बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको उसमें AC आए और आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सको। तो देखो साइन, देखिए साइन जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट पता है, साइन 60 पता है, हाइपोटेनस आ जाएगा। साइन जो है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, मुकाबिल पता है, साइन यहाँ 60 पता है, आप जो है वित्र यानी स्ट्रिंग जो है हाइपोटेनस जो वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग कौन से ट्रायंगल में चलेंगे? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इन राइट ट्रायंगल। कौन सा राइट ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में कौन सी रेशो लोगे? कौन सी निस्बत लेगो? ट्रिग्नोमेट्री साइन वाला। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, तो साइन 60 जो होता है ना, √3/2 इज इक्वल टू BC 60 अपॉन AC। ठीक है, इस AC को इस तरफ ले आओ तो AC इज इक्वल टू 2, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा 60 × 2, और ये न्यूमरेटर में है तो इक्वल साइन जब क्रॉस करेगा तो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करना है, ईजी करना है। तो यहाँ √3 जो है डिनोमिनेटर में नसब-नुमा में क्या करो, इस √3 से जो है ना ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन √3 इंटू ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। अब नीचे जब ज़र्ब होगा है ना, मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे नीचे का, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, है ना। इसको बताया जा चुका है कि AC इज इक्वल टू डिनोमिनेटर नसब-नुमा क्या बन जाएगा? 3। अब ये क्या हो जाएगा? 60 × 2 × √3। ठीक है, क्योंकि रूट की जो पावर होती है ना, जैसे यहाँ आप देखोगे √3 × √3, ये जो रूट है उसकी कीमत जो यहाँ पर कितनी है? 1/2 इंटू 3 1/2 है ना, स्क्वायर रूट, तो 1/2 इसकी पावर भी रहेगी 1/2। यानी इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ हाफ जब पावर ऐड होगी तो 1 हो जाएगा, यानी क्या होगा? ये 3, इस तरह से। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 0। 20 × 2 कितना हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 40 × √3। अब यहाँ पर आप √3 की जगह क्या रख सकते हो? 1.73। तो AC इज इक्वल टू 40 × 1.73। AC इज इक्वल टू 0 भूल जाओ और डेसिमल पॉइंट जो अभी भूल जाओ, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12,
कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 29, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, और ये ज़ीरो लगाना पड़ेगा, है ना। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से, तो 1 और 2, तो AC जो आएगा इज इक्वल टू 69.20, और सब मीटर में दिया है तो मीटर में, और AC क्या है, स्ट्रिंग है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर, यानी जो डोर है उसकी लंबाई कितनी है, 69.20। तो ये यहाँ पर इजीली हल होता है। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जो सवाल है किताब में छठा है, लेकिन इसको हम लोग पहले ले लिए हैं। अब जो क्वेश्चन है वो किताब का छठा है, सॉरी किताब का 5वां सवाल है वो। तो जो क्वेश्चन है, स्टॉर्म तूफान, ओके, स्टॉर्म broke a tree and the treetop rested 20 meters from the base of the tree. Making an angle of 60 degree with the horizontal, Find the height of the tree. Height of the tree. ठीक है, तो सवाल क्या है कि तूफ़ानी हवा की वजह से एक दरख्त जो है वो गिर जाता है, और वो बेस से नहीं गिरता है, जड़ से नहीं उखड़ता है, बल्कि बीच में से टूट जाता है। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जो है ज़मीन पर टिक जाता है ना, सतह ज़मीन पर, यानी यहाँ पर हम लोग उसको उफ़क़ी ख़त लेंगे। तो वो टूटा हुआ जो पार्ट है, हिस्सा है, वो ज़मीन पर टिक जाता है, और ज़मीन के साथ जो है कितना ज़ाविया बनाता हुआ टिकता है, 60 जो है दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए वो ज़मीन पर टिक जाता है। तो हमें मालूम करना है कि वो जो दरख्त है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो कितना लंबा दरख्त है, वो मालूम करना है, हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना। तो पहले इस चीज़ को हम लोग फिगर में बता देते हैं, इस मालूमात को। तो देखिए फिगर कैसे बनेगी, सॉल्यूशन। जब तूफ़ान नहीं आया था तो मान लेते हैं दरख्त जो है ये था AB, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सतह ज़मीन, उफ़क़ी ख़त। अब तूफ़ान आने की वजह से ना मान लेते हैं कि वो दरख्त जो है ना पॉइंट C से टूट गया, और टूटने के बाद ये हिस्सा कहाँ टिका, सतह ज़मीन पर। तो मान लेते हैं ये टूट कर ये ऐसे टिक गया, ठीक है, ये ज़्यादा हिस्सा हम लोग मिटा देते हैं। जब ये ज़मीन से टिकता है तो ज़मीन के साथ कितना ज़ाविया बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट है जो उमूदन जो है जिस्म है, तो यहाँ पर कितना ज़ाविया बनेगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं D, ठीक है। देखिए स्टॉर्म तूफ़ान, ब्रोक, है ना,
तोड़ता है अ ट्री, एक दरख्त को, एंड द ट्री टॉप, जो दरख्त का ऊपरी सिरा है, रेस्टेड, टिकता है 20 मीटर, है ना। ये चीज़ कितने फासले पर टिकता है? 20 मीटर के फासले पर। ये 20 मीटर कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, जो बेस ऑफ द ट्री है ना, उससे जब 20 मीटर के फासले पर जाकर वो टिक जाता है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 दर्जे का जाविया भी बनाता है। किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो है एक मालूमात और दी गई है कि कितनी दूरी पर जाकर टिकता है? 20 मीटर की दूरी पर। कहाँ से? जो बेस है, किसका बेस? जो कायदा है दरख्त के कायदे से 20 मीटर के फासले पर जाकर वो टिकता है, और ज़मीन के साथ कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पर ये चीज़ जो है ए बी जो है ये ट्री है ना, क्या है? ट्री। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको लिख लेते हैं कि सेग, है ना, सपोज या लेट सपोज सेग ए बी represents the tree बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान के आने से पहले, है ना, बिफोर द स्टॉर्म। ठीक है, बिफोर द स्टॉर्म जो पूरा दरख्त क्या है? ए बी। कहाँ से टूटा है? एट सी। तो द ट्री इज ब्रोकन, द ट्री इज ब्रोकन, टूटा है एट पॉइंट सी। अब ये जो टूटा ए सी और सी डी ये बराबर होंगे, क्योंकि यही टूटा हुआ जो हिस्सा है ए सी, वो किस शक्ल में जो है ज़मीन से टिका हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ सी डी। तो ये चीज़ हमें लिखना होगा। द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट जो है ए सी, वो ज़मीन से टिका हुआ है किस सूरत में? सी डी की सूरत में। यानी सी डी और ए सी क्या है? बराबर है। ठीक है, सी डी और ए सी बराबर, क्योंकि यही टूटकर नीचे गिर गया, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होना है। तो यहाँ हम लोगों को लिखना रहेगा कि द ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ हिस्सा, द ब्रोकन पार्ट ए सी, है ना, द ब्रोकन पार्ट ए सी इज रेस्टेड, टिका हुआ है एट द ग्राउंड से टिका हुआ है किस सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ, किस सूरत में? कौन सी सूरत में? इन द फॉर्म ऑफ सी डी। तो इसका क्या नतीजा निकालोगे? देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी डी। इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। अब देखिए, हमें पूरा ए बी मालूम करना है, तो मैं इसको फिगर में इस तरह से बता सकता हूँ कि ए सी बराबर है सी डी। पूरा ए बी ये मालूम करना है, तो मैं ए सी और सी बी मालूम करूँगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो दरख्त की हाइट है वो मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो बी सी मालूम करते हैं। तो ये जो राइट ट्रायंगल है, इसमें कौन सी रेशो लगाओगे कि आपको बी सी मालूम हो जाएगा? तो आपको देखिए एडजेसेंट साइड दी हुई है, आप 10 लगा सकते हो। 10 जो होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मुकाबिल बटे मुत्तसला। ठीक है, 10 60 भी पता है, मुत्तसला भी पता है, एडजेसेंट भी पता है, आप अपोजिट मालूम हो जाएगा। तो इन राइट ट्रायंगल कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, कौन सा कायमतु ज़ाविया मुसल्लस? मुसल्लस सी बी डी में, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस सी बी डी में क्या लगाते हैं हम लोग? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan बी सी अपॉन बी डी। ओके, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 कितना है? √3 इज इक्वल टू बी सी कितना है? बी सी तो ये फाइंड आउट करना है, अपॉन बी डी कितना है? 20 मीटर। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ तो बी सी इज इक्वल टू 20√3 मीटर, है ना, सब मीटर ही में दिया हुआ है। अब यहाँ देखो बी सी तो आ गया। अब अगर मैं सी डी मालूम कर लूँ तो सी डी के बराबर क्या होगा? ए सी। तो देखो इसी ट्रायंगल से हम लोग सी डी कैसे निकालेंगे। यहाँ हमें कितना आ गया? ये 20√3।
अब कौन सी रेशो लगाओगे, कौन सी निस्बत के आपको सी डी भी मालूम हो जाए। साइन लगा सकते हैं, साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 पता है, अपोजिट भी पता है, हाइपोटेनस आ जाएगा, है ना। तो कोई कॉस भी लगा सकता है, कॉस 60 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट भी पता है, कॉस 60 भी पता है, तो आपको हाइपोटेनस, तो हम लोग साइन लगा लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन यानी अपोजिट, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, सी डी, हाइपोटेनस वित्र। तो साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, इज इक्वल टू बी सी कितना है 20√3, 20 जज़र 3 अपॉन सी डी। अब सी डी को इस तरफ ले लो, सी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इधर आके ज़र्ब करेगा, 20√3 इंटू 2 अपॉन, है ना, ये √3, तो ये √3 और √3 कैंसल हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर, सी डी आ गया 40 मीटर। अब सी डी 40 है तो ए सी भी 40 होगा बाय फर्स्ट, क्योंकि यही हिस्सा टूट के इस सूरत में गिरा है। तो देयरफॉर ए सी चूँकि बराबर है सी डी के, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 40 मीटर। ये कहाँ से हम लोगों ने, बाय 1। देयरफॉर अब दरख्त जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस क्या लिख सकते हो, बी सी लिखो या सी बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, ए सी कितना है 40 प्लस सी बी या बी सी कितना है 20√3, इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि यहाँ पे √3 है ना, एक जैसों की जमा होगी √3। अगर √3 की वैल्यू दी रहेगी तो इसको भी आप जो है यहाँ √3 1.73 करके इसको फिर ऐड कर सकते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहना है। देयरफॉर ए बी क्या है, दरख्त है, तो दरख्त की जो हाइट है वो कितनी है 40 प्लस 20√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट of the tree is 40 plus 20√3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 रेशोज़ लगी है, 2 निस्बतें हैं, सवाल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरी होती है।